इतने सारे सवाल। अब 4 घंटे कोई फोन पे बात करेगा तो क्या बातें होती। माताओं का बस, हाँ बेटी को आप प्रेम करती हो तो हालचाल पूछिए, ठीक ठाक है तो वो बता देगी। बाकी अपना घर संभालिए कि आपके घर में क्या हो रहा है, आपकी बहू क्या कर रही है वो देखिए, क्योंकि अपना घर संभालना बहुत जरूरी है। घर में अगर शादी कर रहे हो बेटे की तो घर में बहू लाना, बहू रानी मत लाना। बहू आएगी वो संस्कार लेके आएगी और बहू रानी आएगी वो कार लेके आएगी। बहू आएगी वो आपका कहना मानेगी और बहू रानी आएगी आपको उसका कहना मानना पड़ेगा। बहू आएगी वो घर का काम करेगी और बहू रानी आएगी उसका काम आपको करना पड़ेगा। मैं मारती हाँ, मैं मारती हूँ। और कहते हैं इसका पिता पहले से ही 50 लाख 1 करोड़ रुपए देगा, उनकी बेटियां घर में ज्यादा काम नहीं कर पाती। तो बेटी ऐसी ढूंढना, बहू जो आपका कहना माने, आपकी बात माने। एक सेठ के यहाँ पर एक लड़की ने जन्म लिया। जब तक वो छोटी रही तब तक कोई 2 बातें कहता 4 पकड़ा देती, और बड़ी हुई कोई 4 बातें कहता 8 पकड़ा देती। अब जब तक बच्चा छोटा होता ना तब तक माता पिता को अगर गालियां भी देना तो बड़ी अच्छी लगती हैं, और जो वो बड़ा होके गालियां देता है। अच्छा, ये कलयुग का नियम है, बच्चा अगर पैदा होना घर में तो चाचा बोलते ही मुझ पे गया है, बुआ बोलती ही मुझ पे गया है, पापा बोलते ही मुझ पे गया है, मासी बोलती है मुझ पे गया है, मम्मी बोलती है मुझ पे गया है। और जब वो बड़ा होकर के उल्टे सीधे काम करता है ना तो भाई सब चिल्ला के बोलते पता नहीं किस पे गया है। अब तुम ही तो बोलते थे कि मुझ पे गया है, तो असर तो होगा ही। सेठ की लड़की बड़ी हुई, सेठानी ने कहा महाराज ऐसे कुछ सिखाइए, ऐसे पराए घर जाना, ये अपने घर पे नहीं रहेगी। सेठ जी बोले पागल हो क्या, अरे तुम कैसी बात करती हो, ऐसे घर में बेटी की शादी करूंगा, बहुत पैसा दूंगा और 2-4 नौकर भेज दूंगा। नौकर और पैसा हर जगह काम नहीं करते, संस्कार काम आते हैं। लेकिन सेठ जी नहीं माने, बड़ी लाड प्यार से पली बड़ी थी। शादी हुई, शादी होके जब बिटिया पहुंची ससुराल में तो रात भर तो काट ली, सुबह ही सुबह फोन आ गया, पिताजी हमें ले जाओ, पिताजी हमें ले जाइए। सेठ जी बोले कल तो विदा करी, आज कैसे ले जाएं? बोले अगर भोजन कर रहे हो तो पानी यहीं पीना, आके हमें ले जाओ। पहुंचे, समधी से नमस्ते किया, नहीं बोले। समधन से बोला प्रणाम, वो भी नहीं बोली। बोले बेटी को लेने आया हूं, ले जाऊं क्या? बोले हाँ, अगर कल को ले जाए वाले हो तो अबे ले जाओ, हमें ऐसी बहू के साथ नहीं रहना तो पल पल पे जवाब देती हो, अरे तुमने इसे लक्षण संस्कार नहीं दिए। तो ये 4 बातें सुन के सेठ जी ने बिटिया को लो और चले आई। अब जैसी बिटिया घर पे आई, सेठ जी ने बिठाई लियो, बोले लाडो तुम्हारी ससुराल कैसी है? आग बबूला बोले वो ससुराल है, कहाँ डाल के आ गए मुझे? वो ससुराल है 1 नंबर का नरक है, नरक। अच्छा ससुर कैसे हैं? बोले ससुर 1 नंबर का राक्षस, सास बोले 1 नंबर की डायन। अच्छा जेठ बोले 1 नंबर का धूर्त मूर्ख, देवर बोले 1 नंबर को आवारा, सुबह निकल जा तो शाम को आ तू घरे। अच्छा ननद कैसी है? बिटिया बोली 1 नंबर की चुगलखोर, सब खराब है। बोले हाँ सब। अच्छा पति तो ठीक होगा ना, पति अच्छा होगा, पति कैसा है? बिटिया बोली 1 नंबर को यमराज, मुझे कुछ भी करना पड़े मैं ससुराल वापस नहीं जाऊंगा।
अब बिटिया भी मायके में 8 दिन तक अच्छी लगती है, और भाभियां भी आज के जमाने की बड़ी एंड्रॉयड है। जब तक ननद घर में रहेगी 2-4 दिन बढ़िया सेवा करेंगी, बढ़िया सब कुछ चलेगा, और जैसे ही 10 दिन से ज्यादा रुकी फिर तो सिस्टम गड़बड़, फिर नहीं होती सेवा। अब मंदिर जाती सहेलियां पूछती, अरे जीजा जी नहीं आए क्या? लड़की बोली, हद हो गई जीजा, यहाँ भी नहीं जीने देता, वहां भी नहीं जीने देता, मुझे नहीं जाना, यही रहना है। सब टोकते। एक दिन उदास मन से बैठी तो सेठ जी बोले, लाडो हमारे नगर में एक महात्मा आए और उन महात्मा ने हमें एक मंत्र दो है, अगर उस मंत्र का जाप तू कर ले तो तेरी ससुराल तेरी मुट्ठी में आ जाएगी। बोले हम पे जो मंत्र जापना है हो तो कोई और उपाय हो तो बताओ। बोले है ना, क्या? साधना। साधना क्या है? बोले साधना ये है कि 6 महीने तक अपने ससुराल वालों को जवाब मत देना। कितने दिन? 6 महीना। बोले चलो छोड़वे को। तो जैसे ही छोड़वे को चले, सास ने जो देखो, बोले फिर आ गई कल वही, इसे तो किसी ने नहीं बुलाया तो फिर आ गई। एक कांच को गिलास रखो रहे, सो बिटिया घूंघट में थी, वह कांच के गिलास में पैर लग गो, और जैसे ही पैर लगो ससुर बोले अंधी है क्या? आते ही आते बर्तन फोड़ने लगी। बिटिया ने बाप को चेहरा देखो, ससुर को देख के बोली, बस 6 महीना रुक जाओ, भाई खोपड़ी पर फोड़ो तो हम तो कोई का कहे, अब हम तुम्हें 6 महीना जवाब ना दे सकते। बढ़िया रात भर रुकी, पिताजी सुबह चले गए। अब सुबह उठ के झाड़ू पोंछा बर्तन कपड़े पूरे घर का काम करती। और सबके लिए कन्याओं के लिए कि सिस्टल है, और फिर तुम्हारे मंडल के लिए 21 रुपये और 21 तो कोई डायरी नहीं लिख दिया तो नहीं, अब यहाँ नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 6 हाँ 6। ये विवेक यादव जी, उनकी धर्मपत्नी नंगला ओझा से श्रीमती भूरी देवी, सुन लिया। जितनी आवाज हमें लगाई उतनी बैग लगा देते ना तो पूरी आवाज सुन लेती।